Hi, hello, namaskar. I am Jagannath Marana. Welcome to our online class and YouTube channel of Vishwakarma Competitive Point. Today we are going to discuss about the President of India, Bharatara Rashtrapati. I hope see this video completely and till to the end. Okay, let us start the video. President of India, Bharatara Rashtrapati. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर को मु दुईटा पार्ट रे डिवाइड करिछि। गोटे पार्ट रे हम इंपोर्टेंट पॉइंट विषय पढ़िबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो, देन इंपोर्टेंट फैक्ट्स, देन हिज क्वालिफिकेशन, ताकर योग्यता कोन रहबा दरकार, देन ओ शपथ ग्रहण विषय रे, ताकर कार्यकाल एवं दरमा टर्म्स एंड सैलरी विषय पढ़िबा, देन इलेक्शन प्रोसीजर विषय पढ़िबा। एही सबु आमे फर्स्ट पार्ट में पढ़िया, मन रखी तो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट रे इम्पीचमेंट पढ़िया एंड हिज पावर पढ़िया। तो यही दुईटी पार्ट हमें सेकेंड पार्ट रे पढ़िया। मन रख फर्स्ट पार्ट रे एतिकी पढ़िया, सेकेंड पार्ट रे दुईटी पढ़िया। ओके, तो चलतु आमे देखिबा आज रो पार्ट 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतर राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमर यूनियन एग्जीक्यूटिव रो नॉमिनल हेड है हम कह। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव रो नॉमिनल हेड है हम कहूँ। से यूनियन एग्जीक्यूटिव आमर संविधान रो पार्ट 5 भाग 5 आर्टिकल 52 टू 70 भितर वर्णना कराई। ओके, तो यही सबू जो रहिला यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो से लिखाई डील्स विथ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो से यूनियन एग्जीक्यूटिव क्यों क्यों पर्सन मेंबर रहते? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर एंड अदर्स। ओके, यही सबू व्यक्ति मानू को नेइकिरी हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट हिज। ओके, देन आर्टिकल 52 सेज देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गोटे आमर देश रे गोटे प्रेसिडेंट रहिबा निहाती दरकार। केउ धारा वर्णित होइछि? धारा 52। देन प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतर प्रथम नागरिक होचନ୍ତି कि ना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया। इंडिया रो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होचନ୍ତି कि ना हमर प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड होचନ୍ତି ना प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स रो सुप्रीम कमांडर हिसाब रे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कहि परिए। तो डिफेंस फोर्स ले काहाकू नहीं कि हम डिफेंस फोर्स गठित होछ। एक आर्मी जोटा कि हम कहबा स्थल विभाग, नेवी जल विभाग, एयरफोर्स आकाश मार्ग। तो ये जो आर्मी नेवी एयरफोर्स विषय में टिके डिस्कशन करिया। आर्मी रो हेड होचंती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जे कि जनरल मेजर मुकुंद नरवणे। ओके, देन आसीबा नेवी को। नेवी रो हेड होचंती चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह। देन एयरफोर्स हेड होचंती चीफ ऑफ एयरफोर्स एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जोड़ा कि हम सर्टकटली कहूचे RKS भदौरिया। ओके, देन यही तीनोटी मेन होचंती हमर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जे कि फर्स्ट CDS जोड़ा कि हम कहबा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत। ओके, देन फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिज ड्यूरेशन इज 1950 to 62। ओके, देन सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन। ही इज आल्सो ए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, his duration is 1962 to 67.
Then present President of India is Ramnath Kovind. He is Ramnath Kovind. Okay, 2007 to present. Okay, he is the 14th President of India. Then first Vice President who appointed as a acting President. Vice President acting President भितर किए होइछि ना VB गिरी, first Vice President. Then first Chief Justice of India appointed as a President. Chief Justice of India first रे किए appointed हेतले President से Justice M Hudayatullah. Okay. Then first woman President is Pratibha Patil. 12th number President. She is Pratibha Patil. Okay. Then qualification. Qualification means called योग्यता. Qualification means कौन योग्यता. First qualification is must be a citizen of India. भारतर नागरिक होइतिबे. एक completed 35 years 35 वर्ष complete होइतिबे. Eligible for to be a member of Lok Sabha. Lok Sabha रा member होगा पे तांको पाके योग्यता थिबे. Must not hold any office of profit. Profit रो किंबा कौनसी गवर्नमेंट पोस्ट रे सी नथिबे. ओके, एक्सेप्शन प्रेसिडेंट हेतली चलियो, वाइस प्रेसिडेंट हेतली चलियो, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट. यही तीनोटी पार्ट को छाड़ी देगिरी आउ कौनसी गवर्नमेंट पोस्ट जदि अच्छे तो ताले प्रेसिडेंट पे इलिजिबल हेबे नाही. ओके. देन ओथ मीन्स शपथ ग्रहण जोड़ा कि आर्टिकल 60 रे वर्णना कराई. ओके, आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, और इन हिज एब्सेंस यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एब्सेंस रे क्यों पर्सन प्रेसिडेंट को ओथ करे परिवे सीनियर मोस्ट जज ऑफ ए सुप्रीम. सीनियर मोस्ट जज. ओके, प्रेसिडेंट को हमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ करे परिवे किंबा तांकर अनुपस्थिति रे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके. टर्म्स एंड सैलरी. टर्म मीन्स कार्यकाल, सैलरी मीन्स दरमा. द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years. कार्यकाल प्रेसिडेंट कर 5 वर्ष. ही और सी रिजाइन एनी टाइम ड्यूरिंग इन हिज टर्म्स. कार्यकाल भितर जेकोसी समय से रिजाइन दे पारिबे, इस्तीफा दे पारिबे. काहाकू राइटिंग टू दी वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट को तांकर लिखित इस्तीफा पत्र दे पारिबे. ओके. इन केस ई प्रेसिडेंट इज डाइज. जदि प्रेसिडेंट मृत्युवरण करले किंबा इस्तीफा पत्र देले वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट आमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हे पारे. इफ प्रेसिडेंट इज सिक और अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तांकर ड्यूटी करि पारले नाही किंबा से असुस्थ रहिले, वाइस प्रेसिडेंट विल ओनली परफॉर्म हिज ड्यूटी. तांकर काम किए करिवे वाइस प्रेसिडेंट करिवे, बट नॉट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट. मात्र प्रेसिडेंट हिसाब रे काम करिवे नाही, वाइस प्रेसिडेंट हेकरी ही काम करिवे. ओके. इन केस बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वेकेट देयर ऑफिस, खाली पड़िला जदि ऑफिस तांकर खाली पड़िला प्रेसिडेंट कर और वाइस प्रेसिडेंट कर, दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट. से स्थान रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हिसाब से नियुक्त होबे. ओके. इफ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट देयर देन सीनियर, जदि अनुपस्थित अछंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही जगह रे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मन रख, प्रेसिडेंट जदि नाहंती तो वाइस प्रेसिडेंट हेबे. जदि प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट नाहंती तो ताहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेबे. जदि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहांती सही जगह सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ओके हिज सैलरी दरमा 5 lakhs per month including allowance भत्ता एनरोलमेंट मीन्स कौन पारिश्रमिक ओके ताकर पेंशन केते रहबा दरकार ना 50% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन जो सैलरी हेइथिबो ताहार 50% लास्ट सैलरी ड्रॉन रु मीन्स कौन मन कर मु कहबी 5 लाख अछि 5 लाख रो 50% से कौन करे पेंशन आकार पाइबो ओके मीन्स कौन 2,50,000 क्लियर इलेक्शन निर्वाचन भारतर राष्ट्रपति निर्वाचन विषय रे आमर संविधान धारा 54 एवं 55 रे वर्णना करा हियछि द इलेक्शन ऑकर्स थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर इलेक्टेड through a proportional representation by single transfer vote. It is a voting system through which President of India elected. Okay. यही proportional representation by single transfer vote विषय रे मु आपन को गोटे इलाबोरेटली डिस्कशन करी अन्य एक वीडियो जोठारे आपन को ए जो proportional representation by single transfer विषय रे विस्तृत भावे वर्णना कराई ओके आज मन रखु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड होचंती थ्रू ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट ओके थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम अन्य इलेक्शन मानक रे आमर ईवीएम यूज मात्र प्रेसिडेंट इलेक्शन रे ईवीएम रो यूजेस हुए नाही थ्रू ए सीक्रेट बैलेट सिस्टम यूज हुए ओके नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट गोटे कैंडिडेट जदि नॉमिनेशन कला प्रेसिडेंट कैंडिडेट जदि नॉमिनेशन कला मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलिस्ट 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजल मीन्स कौन 50 इलेक्टर रो प्रपोजल हेतिबो प्रपोजल मीन्स कौन प्रस्ताव देथिबे आउ 50 इलेक्टर्स समर्थन ताकू करथिबे तो टोटली मन रख 50 + 50 minimum 100 electors are subscribed okay visual then every candidate has make security deposit of rs 15,000 in RBI गोटे कैंडिडेट जदि नॉमिनेशन करिवो तो ताहाले ताकू मिनिमम 15,000 RBI रे डिपॉजिट करियको पड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल to be forfeited forfeited means को रद्द हवा किंबा हराई दवा in case the candidate failed to secure more than 1/6 of the valid vote polled हमर जो रहुची सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 15,000 जो आरबीआई पाखरे प्रेसिडेंट रखंती सही डिपॉजिट ता रद्द होई जाए किंबा हराई दिए केते बेले ना गोटे कैंडिडेट फेल हुए 1/6 वोट पोल करिवा ओके 1/6 मीन्स एग्जांपल मु कहबी जदि वोट पोल हला 100 तार 1/6 हबो हमर 16 कैंडिडेट रो जदि वोट पोल जदि न हला तो ताहले से कोन करबो तार सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड हे ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जे कोनोसी डाउट रहला किंबा डिस्प्यूट रहला एनी इलेक्शन मैटर of related about the president can be decided by the Supreme Court of India. President of India elected indirectly by the electoral college. आमर इलेक्शन दुई प्रकार हुए डायरेक्ट इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स कौन लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव जब निर्वाचित होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्टेड लोक मैंने जो मानू निर्वाचित करती सही कैंडिडेट किंबा सही पर्सन अन्य मानू जदि निर्वाचित कले सही जगह आम कौन कहदेबू इनडायरेक्ट इलेक्टेड तो यही जगह गोटे कहुई इलेक्टोरल कॉलेज क्या नहीं गठित इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा
एक मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हेतु दुई इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट दुई जो जहाँ को आम कहवा एमएलए तीन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल लेजिस्लेटिव असेंबली यही तीनोटी को लेकिरी आमर इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट होता है. ओके द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. मन रख पार्लियामेंट रो नॉमिनेटेड मेंबर एवं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद रो मेंबर यही दुई मेंबर प्रेसिडेंट इलेक्शन रे वोट करिवे नाही. Some important points related about the president election. One is first unanimously elected president means सर्वसम्मतरे जीतिथिबा president नीलम संजीवा रेड्डी. The president who won with the highest margin सर्वाधिक मार्जिन रे जीतिचंदी किए जीतिचंदी KR नारायण 10th number. First president who won without any party support, that is called independent candidate, is VB Giri. Let us start the discussion about some important question related about the President of India. First question, which article of Indian Constitution says that there shall be a President of India? भारत संविधान रो केउ धारा रे भारत रे राष्ट्रपति रहिवा रो प्राधान्य रही. आर्टिकल 61 बी आर्टिकल 62 सी 52 डी 74. तो आंसर सी 52. Which is the minimum age of for the eligibility to be a presidential candidate? गोटे प्रेसिडेंट कैंडिडेट हेबा पाई हेले कैंडिडेट रो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी केते? A 30, B 28, C 21, D 35. तो आंसर D 35. Okay. Then what is the official term of president's office? President करो official term केते? Okay. A 5 years, B 10 years, C 3 years, D 4 years. D wrongly type here. Okay, D 4 years. Answer is A 5 years. Okay. 4 number question, which former president of India was elected unopposed? Unopposed means called सर्वसम्मत. Okay, जो कि unanimously एल को हैतला. Option A N संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी KR नारायण. तो आंसर हो तार ए. ओके आगुरु जो 4टी क्वेश्चन आमे पढ़िले से सबु क्वेश्चन मु डिस्कशन करदेली. आउ केतुरा क्वेश्चन आपण मानकर होमवर्क आकार मु छाड़ी दीचे. 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, देन 7 नंबर क्वेश्चन. यही 3टी क्वेश्चन आपण माने मते आमर यूट्यूब चैनल रो कमेंट बॉक्स रे लिखिकी आंसर जणाए. ओके धन्यवाद ए वीडियोटी को कंप्लीट पर्यंत देखिबा पे. Thanks for watching. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe.